बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा की पावन भागीरथी में हम लोग स्नान करेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन माँ का और एक पुत्र का क्या संबंध होता है। वो भी विपत्ति में असहाय स्थिति में माँ हो और उसका परम पराक्रमी समर्थ पुत्र हो,
फिर भी परिस्थितियों बस अगर मां को असहाय अवस्था में छोड़ करके जाना पड़े, क्या बीतेगी मां के ऊपर और क्या बीतेगी उस पुत्र के ऊपर। इस भूमिका को समझते हुए हम आंजनेय और भगवती वैदेही की विदाई की झांकी को देखेंगे। मां जानकी ने कहा, बेटा कपि के ही विधि मां का हृदय विदीर्ण हो गया। फपक पड़ी मां वैदेही, अब तुम ही बताओ, तुमने यहां पर सब कुछ देखा है, कैसे तुम्हारी ये मां एक एक पल करके, एक एक क्षण करके अपने जीवन को बिता रही है। तुम थे, तुम आए, मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया, मेरा सुत आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा समर्थ पुत्र आ गया। अब मुझे किसी का भय नहीं है। मुझे यहां पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अयोध्या जैसी अनुभूति होने लगी थी। मुझे यहां बैठे बैठे एक ऐसी मां की अनुभूति होने लगी थी, उनके पति किसी कारण से परदेश में हैं, लेकिन उनका समर्थ पुत्र उनके पास है। लेकिन बेटा, अब तुम भी जाने के लिए कह रहे हो, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूं सोई दिन सरुराती, पुण्य मोह कहूं सोई दिन सोई राती। तुझको देख करके मेरे हृदय को शांति मिली थी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ बीते हुए ये कुछ क्षण, इन्हीं को याद करती रहूंगी मेरे लाल, तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन तुम मत भूल जाना अपनी इस अभागिन मां को। तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि मैं किस तरह से दिन और रात व्यतीत कर रही हूं। तुम्हारे जाने के बाद मेरे वही दिन वही रात रोती हुई अम्बा जानकी के आंसुओं को पवन पुत्र ने मां के आंचल से पहुंचा है। मां की गोद में बैठ करके सिसकने लगे अंजनी नंदन। मां, मैं ऐसा अभागा पुत्र हूं, पिता की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से, स्वामी की आज्ञा से बंधा हुआ हूं मां, अन्यथा मैं तो तुमको अपने साथ यहां से ले चलने का सामर्थ्य रखता हूं। मां के और बेटे की ये विदाई का समय
हनुमान जी ने जनक सुतहि समुझाई कर, चिंता मत करो मां, आपने 4 महीने व्यतीत कर दिए, 5 महीने व्यतीत कर दिए, अब तो केवल 1 महीने की बात है ना। अपने पुत्र पर भरोसा रखो, ये राक्षस, ये दशानन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रभु के बाणों के ऊपर भरोसा रखो, केवल 1 माह का समय दे दो मां अपने इस पुत्र को। तुम्हारे बिना आपके इस पुत्र की भी एक एक पल कैसे बीतेगा ये मैं ही जानता हूं। अब रोते हुए अपने लाडले हनुमान को मां जानकी ने अपने हृदय से लगाया है। मां और बेटे दोनों रोते हुए, सिसकते हुए, जनक सुतहि समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन। और फिर मां के चरणों में सिर झुकाया अंजनी नंदन ने। चरण कमल सिरुनाए कपि, गवन राम पढ़ि कीन। मां, अगर आपका संदेश, आपकी खबर मुझे प्रभु के पास न देनी होती ना, तो ये तुम्हारा पुत्र आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। मां का आशीर्वाद लिया और मारुति नंदन मां से विदा लेकर के प्रभु श्री राम की ओर चलते हैं। उधर लंका में कोहराम मचा हुआ है, बानर अभी गया या नहीं गया, सबकी जुबान पर एक ही चर्चा है। रावण के गुप्तचर हनुमान जी का पता लगाने के लिए चारों ओर भटकते हुए बजरंगबली ने कहा, ये मां जानकी का पुत्र है, चोरी से नहीं आया और चोरी से जाएगा भी नहीं। जाने से पहले सिंहनाद किया है बजरंगबली ने। चलते महाधुनि गरजे से भारी, गर्भ सबहि सुनि निश्चर नारी, गर्भ सबहि सुनि निश्चर बजरंगबली ने विचार किया, मेरे प्रभु श्री राम ने एक प्रतिज्ञा की है, एक संकल्प किया है। क्या? निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पन कीन। अरण्यकांड। प्रभु श्री राम ने ऋषि मुनियों के सामने हाथ उठाकर के प्रतिज्ञा की है, संकल्प लिया है, सारी पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। बजरंगबली विचार करने लगे, लंका में जितने भी राक्षस हैं वो तो सारे के सारे प्रभु श्री राम के बाणों से मारे जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी लंका में इतनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं गर्भवती होंगी, 1 महीने के बाद इनके जितने भी प्रसव होंगे, जितने भी संतानें होंगी, वो सब राक्षस की होंगी।
बुरे संस्कारों से, अधर्म के संस्कारों से पली हुई, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? जो जीवित हैं, जो लड़ने लायक हैं, वो तो प्रभु श्री राम के बाणों से मारे जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी निश्चरहीन कैसे होगी? अपने प्रभु के संकल्प को पूरा किया है बजरंगबली ने। चलते समय महान जय घोष किया है बजरंगबली ने, महान सिंहनाद किया, इतनी जोर से सिंहनाद किया कि पूरी लंका हिल गई। और उस सिंहनाद के भीषण नाद को सुनकर के गर्भ सवहि सुनि निश्चर नारी। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी भी लंका में गर्भवती स्त्रियां थीं, जिनके गर्भ में अधर्मी और अत्याचारी संतानें पल रही थीं, बजरंगबली ने एक साथ बड़ा ऑपरेशन किया। एक हुंकार की वजह से गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, सारी की सारी राक्षसियों के जो गर्भ थे वो गिर गए। मास स्केल पर एबॉर्शन। क्योंकि बजरंगबली नहीं चाहते कि इतने राक्षसों का सफाया होने के बाद जब प्रभु श्री भगवती जानकी को लेकर के जाएंगे, फिर यहां पर इतने ही राक्षस और पैदा हो जाएं। ये सब रावण की पत्नियां हैं, राक्षसों की पत्नियां हैं, इनके गर्भ में पलने वाले संतान तो वैसी ही होंगी ना। एक जय घोष में, एक हुंकार में, एक सिंहनाद में सारी की सारी लंका कांप गई। नारियां जो भी गर्भवती थी वो गर्भ रहित हो गई। बोलिए बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलत महाधुन गर्जिस भारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गर्भ सवहि सुनि निश्चर नारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाग सिंधु यही पार ही आवा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। समद किन किला कपिन सुनावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। सारी लंका को के होने वाले शिशुओं को, जो अन्यायी, अत्याचारी और अधर्म के द्वारा जन्म लेने वाले थे, बजरंगबली ने प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए लंका की आने वाली पीढ़ी को भी समाप्त कर दिया। हनुमान की गर्जना से लंका कप गई। रावण समझ गया, सारे राक्षस समझ गए, डर गए, छिप गए। ये तो उसी बानर का सिंहनाद है, ये तो उसी बानर की हुंकार है। और सबके देखते देखते बजरंगबली ने पुनः अपना विशाल रूप बनाया है। प्रभु श्री राम के जय घोष के साथ नाघि सिंधु एक छलांग में समुद्र को पार किया। ये ही पार ही आवाज। जिस समय भगवती भक्ति के पास, भगवती शांति के पास, भगवती जानकी के पास मिलने के लिए गए थे, अनेक बाधाएं थी। जिस समय हमारी साधना होती है ना, उस समय अनेक बाधाएं होती हैं, लेकिन
जब वो साधना सिद्धि में बदल गई, राम कार्य पूरा हो गया, भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, लौटते में अब कोई बाधा नहीं। एक छलांग में बजरंगबली ने समुद्र को पार किया। उड़ते हुए आ रहे हैं बजरंगबली, सारे बानर भालू उनके प्रतीक्षा में बैठे हैं। बजरंगबली ने अंतरिक्ष में से, गगन में से, आकाश में से ही जोर से किलकिला करके जय घोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जैसे ही बजरंगबली के मुख को देखा, प्रसन्नता को देखा, जय घोष को सुना, हर्ष ध्वनि को सुना, सारे के सारे बानर प्रसन्न हो गए। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तव जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल नति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि भारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब पर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे के सारे बानरों ने बजरंगबली के प्रसन्न मुख को देखा, सारा शरीर ओज से तमतमाता हुआ, समझ गए प्रभु श्री राम का कार्य पूरा हो गया। सब बजरंगबली से बारी बारी मिलते हैं, सबके नायक हैं इस समय बजरंगबली, लेकिन बजरंगबली को कोई अहम नहीं है। सभी बानरों से, छोटे बड़े सभी बानरों से बजरंगबली मिले, प्रभु श्री राम के पास चले। प्रभु श्री राम इस समय कहां हैं? किष्किंधा में, किष्किंधा के बाहर प्रवर्सन गिरी पर। महाराज सुग्रीव ने भेजा है, सुग्रीव इस समय किष्किंधा में है। वानरों के दल जो अनेक दिशाओं में भेजे गए थे, सारे के सारे दल लौट करके मायूस होकर के, निराश होकर के आए हैं सुग्रीव के पास। कहीं से भगवती जानकी का कोई समाचार नहीं मिला। वानरों के दल में बजरंगबली को बीच में लेकर के सभी वानर जानना चाहते हैं लंका की कुशल छेम। पूछत कहत नवल इतिहासा, सारी कुशल छेम को पूछते हुए बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी नंदन, केसरी नंदन, वानरराज, जरा बताओ कैसे लंका, कैसे समुद्र को पार किया? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कैसे राक्षसों की लंका में पहुंचे? कैसे मां जानकी का पता लगाया? क्या पता लगा?
बजरंगबली सबको संतुष्ट करते हुए, सारी कथा को सुनाते हुए किष्किंधा का जो राजकीय उद्यान है, जिसका नाम मधुबन है, भूखे हैं बानर, उस किष्किंधा के राजकीय उद्यान में प्रवेश करते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए। भूखे हैं इसलिए सबने अंगद जी से कहा, अंगद युवराज है ना, युवराज अगर कहें तो थोड़ी सी भूख शांत कर लें। अंगद ने अनुमति दी है और अंगद सम्मत मधु फल खाए, मीठे मीठे फलों का भक्षण किया। उद्यान की रखवाली करने वाले जो रखवाले थे उन्होंने मना किया। आज तो बानरों के अंदर ऊर्जा है, रखवालों ने जब जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, एक एक घूंसा पड़ा, सारे के सारे रखवाले भाग खड़े हुए। बानरों ने अपनी भूख को शांत किया। उधर सारे के सारे रखवालों ने जाकर के महाराज सुग्रीव को शिकायत की है। जाए पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज, सुने सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। महाराज की जय हो। महाराज, बानरों का दल वापस आ गया है। युवराज की आज्ञा से उन्होंने सारे के सारे उद्यान के फलों को खा लिया है। सुग्रीव को प्रसन्नता हुई। क्यों? सुग्रीव विचार करने लगे कि जौन भूत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकहीं दिखाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाना, आए सबने अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज विशेषी, नाथ काज की सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरे मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं, अगर भगवती जानकी का कोई समाचार न मिला होता, अगर असफल होकर के लौटे होते बानर, तो मधुबन के अंदर जाकर के मधुबन के फलों को खाने का साहस नहीं था। मन में इसी तरह से विचार करते हुए और उसी समय जोर से जयघोष हुआ,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। युवराज अंगद के नेतृत्व में बानर की सेना का आगमन हुआ। सबने आकर के महाराज सुग्रीव को सिर झुकाया है। देख करके समझ गए सुग्रीव काम पूरा हो गया। सुग्रीव सबसे मिले, कुशल समाचार पूछा। बानरों ने कहा महाराज, प्रभु श्री राम की कृपा से इतना बड़ा काम जो असंभव सा कार्य था पूरा। सुग्रीव को बहुत प्रसन्नता हुई। आखिर में प्रभु श्री राम के कुछ काम आया। सुग्रीव पूछते हैं काम कैसे पूरा हुआ, क्योंकि सुग्रीव को सारी रिपोर्ट जाकर के प्रभु को देनी है। सारे बानरों ने एक स्वर में कहा, बोलिए बजरंग बली की जय। नाथ काज कीने हनुमाना। पूरा कार्य तो केवल बजरंग बली ने किया है। हम लोग तो केवल साथ में जाकर के समुद्र के इस पार रुक गए थे। राखे सकल कपिन के प्राणा। अगर अंजनी नंदन न होते, बिना सुध लिए हमको लौटना पड़ता, हम सबका वध हो जाता, हम सबके प्राणों की रक्षा बजरंग बली ने की। सोने सुग्रीव बहुरित ही मिले। सुग्रीव जानते हैं बजरंग बली के पौरुष को, क्योंकि सबसे पहले भेंट तो सुग्रीव की प्रभु श्री राम ने हनुमंतलाल ने ही कराई है। कपिन सहित रघुपति पही चले। आज वीआईपी हैं हनुमान जी महाराज। सुग्रीव पुनः हनुमंतलाल से मिले। सारे वानरों को साथ में लेकर के सुग्रीव किष्किंधा से प्रवर्सन पर्वत की ओर, जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं, वहां की ओर चलते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। परे सकल कपि चरणन जाई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रतीक्षा करते हुए, जैसे ही वानरों के उत्साह को देखा, जय घोष को सुना, समझ गए कार्य पूरा हुआ। सारे वानरों ने जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम किया है। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। ऊंची कुशल नाथ कुशल देखि पद कंज। प्रभु श्री राम ने देखा, प्रसन्न हो गए। सारे बार बार पूछा। प्रभु श्री राम पूछते हैं वानरों से, आप सभी लोग कुशल से तो हैं? बंधु, ये राम का आदर्श है। मेरी जानकी का पता लगाया नहीं, ये सेकेंडरी न्यूज है। वैदेही की खोज में जो दल गया है, पहले उसका कुशल समाचार। पूछी कुशल
नाथ अब आप सभी लोग कुशल से तो हैं। बंधु कितना अच्छा नेतृत्व है श्री राम का। सभी बानरों ने एक स्वर में कहा, प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, सब कुशल है। इस दल में सबसे वयोवृद्ध कौन है? जामवंत। जामवंत ने कहना शुरू किया, जामवंत ने कुशल समाचार सुनाना शुरू किया। जामवंत कहे सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधु, जहाँ कथा तेजी से आगे चलनी है ना, वहां थोड़ी तीव्रता से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जहां पर प्रभु के साथ वार्तालाप है, जहां भावुक प्रसंग है, वहां थोड़ा समझते हुए, अपने भावों को पुष्ट करते हुए जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। उसके ऊपर हमेशा, उसकी तो हमेशा ही कुशल है। हम लोग पत्र में लिखते हैं ना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, तो खैर पत्र लिखा नहीं जाता। यहां सब कुशल से हैं, आशा है आप भी कुशल से होंगे। बंधु, वो केवल एक फॉर्मल कुशलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कवलगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत राम कहं, शोक धाम तज का। ये जीव आया ही संसार में अपनी यात्रा शुरू करके इसीलिए है कि इसकी कुशलता हो जाए। जब तक प्रभु से विमुख रहेंगे, कुशलता का प्रश्न ही नहीं। हमने धन संपत्ति को कुशलता समझ लिया है, हमने परिवार की वृद्धि को कुशलता समझ लिया है, हमने फैक्ट्री और सर्विस को कुशलता का मापदंड समझ लिया है, हमने स्वास्थ्य को कुशलता का मापदंड समझ लिया है, हमने सुंदरता को कुशलता का मापदंड समझ लिया है, हमने अपने यश को कुशलता का मापदंड समझ लिया है। और इसीलिए हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं हमारा परिवार सकुशल रहे। और बंधु, जिस तरह की कुशलता हम चाहते हैं प्रभु देते हैं। लेकिन जीव की जो यात्रा है वो कुशलता के लिए ही है। और बंधु, कुशलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक प्रभु का स्मरण न रहे। जामवंत ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, प्रभु ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है तो मुझे गुस्सा तो नहीं आता, तरस आता है लोगों की बुद्धि के ऊपर। प्रभु श्री राम जिनके आराध्य हैं, श्री राम का भी भजन करते हैं, कृष्ण का भी भजन करते हैं, माँ दुर्गा का भी भजन करते हैं, बजरंगबली का भी भजन करते हैं। लेकिन कहीं कोई देवी देवता प्रसन्न न हो जाए, मजार में भी जाकर के मत्था टेकते हैं, जगह जगह जाकर के देवी देवताओं को भी मनाते हैं। देवी देवताओं की विनय करना कोई गलत नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अंग है। लेकिन कहीं वो अप्रसन्न न हो जाएं,
जामवंत ने उत्तर दिया है, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। बंधुओं, साधना के समय भले ही कठिनाई आवे, साधना के समय भले ही संसार हंसी उड़ाता रहे, साधना के समय भले ही कष्ट मिलता रहे, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, सीम की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। एक के ऊपर भरोसा, एक के ऊपर भरोसा, एक निष्ठा, एक के ऊपर आस्था, एक के ऊपर विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बंधु, हमारे सनातन धर्म में बहुदेवी देवताओं की उपासना की सुविधा है। मैं सुविधा कहूंगा इसे। शिव महिमन स्तोत्र में इसको रुचिनां वैचित्र्या जजु कुटिल नाना पथ जुसा, नृणामे को गम्य स्वमसि पैसामर्णव इव। ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा व्यभिचारिणी हो जाए। साधना की बात है, जो लोग समझ सकते होंगे वो समझ रहे हैं। मैं कथा को आगे लिए चलता हूं, लेकिन ये एक साधना का सूत्र है, एक निष्ठा। व्यभिचारिणी बुद्धि नहीं होनी है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुर नर मुनि, अरे मीरा को भले ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हो बंधुओं, लेकिन जब मीरा अपनी गिरधर से मिल गई, मेवाड़ का राणा, जहां से मीरा मेवाड़ को छोड़ करके गई थी, मीरा के जाने के बाद मेवाड़ में इतनी दुर्भिक्ष, इतनी अकाल, इतनी दैवी प्रकोप होने लगे। सबने कहा जब से मीरा गई हैं तब से मेवाड़ में कुशल नहीं। मेवाड़ से चलकर के राणा अपनी भाभी मीरा को मनाने के लिए गुजरात पहुंचा है, द्वारका पहुंचा है। हाथ जोड़ करके अपने कुकर्मों के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित किया है। बंधु, ये सारी बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, गरुण सुधा रिपु करई मिताई। हमारी भक्ति को, हमारी आस्था को, हमारी साधना को कहीं डिगने मत देना। बीच में व्यवधान आएंगे। मीरा को जितना भटकना पड़ा, किसी को भटकना नहीं पड़ा होगा। जितनी जग हंसाई नरसी की हुई, उतनी किसी की हुई नहीं। लेकिन अंत में गरुण सुधा गरल सुधा गरल, क्षमा करें गलत हो गया, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गोपद सिंधु
अनल शीतलाई। गरुड़ जी का कुसुम को समझाते हुए कहते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाता है जिसके ऊपर मेरे प्रभु की। एक सीधा सा लौकिक उदाहरण देखिएगा, जिसके ऊपर पीएम की निगाह है। मैं एक बहुत छोटा अपने स्तर का उदाहरण लेकर के बता रहा हूं। जिसके ऊपर पीएम की निगाह है, जिसके पीएम से संबंध है, सारी की सारी मशीनरी अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है। उसको किसी तहसीलदार के और दरोगा के यहां जाकर के माथा नहीं टेकना। मालूम है इसके संबंध पीएम से है, इसके संबंध सीएम से है। जिसके संबंध प्रभु से हैं, प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। बंधु, कभी संकटों से घबरा करके साधना के रास्ता को छोड़ना नहीं है। मैंने भरत लाल के प्रसंग में विस्तार से बताया था, भरत जैसे साधु के भी साधना में कितनी व्यवधान आई थी। लक्ष्मण जी को संदेह हुआ, निषाद राज भोग को संदेह हुआ, अयोध्या की प्रजा को संदेह हुआ। आस्था दृढ़ होनी चाहिए, लक्ष्य सामने होना चाहिए। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रयलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भारू। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु, आपने कुशलता पूछी है ना। संसार में वो कभी हारता नहीं। सोई विजयी विनयी, वही विनयवान है, वही विजयी है। गुण सागर, वही गुणों का समुद्र है। तास सुजसु त्रैलोक उजागर। सारे संसार में यश किसका फैलेगा? जिसके पास 10 फैक्ट्री और 20 फ्लैट होंगे, जिसके पास 5 फार्म हाउस होंगे, जिसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा। उसका श्रेयस फैलेगा क्या? ऐसे कितने लोग हैं। बाहर जाने दो बंधु, वो अपने अपने नगर में अगर सूची बनाए ना, प्रत्येक नगर में कम से कम 10, 20, 50 तो ऐसे लोग होंगे जिनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। अरे हम 4-6 लोग नगर के लोग उनको जानते हो, बात अलग है। लेकिन तास सुजस त्रैलोक उजागर, सारे संसार में यश किसका फैलेगा?
मैं प्रायः श्रीमद् भागवत में जब सुदामा जी की कथा कहता हूं तो इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। धन से अगर यश फैला होता तो दुनिया में कितने धनवान हुए बंधुओं मालूम नहीं है। यश किसका फैला? सुदामा का। यश किसका फैला? ध्रुव का। यश किसका फैला? प्रहलाद का। यश किसका फैला? विधवा मीरा का। यश किसका फैला? अनाथ तुलसी का। यश किसका फैला? अंधे सूरदास का। यश किसका फैला? जुलाहे कबीर दास का। यश किसका फैला? रविदास का। जरा बताओ इनमें से कौन किस किस के पास क्या क्या पात्रता थी, क्यों इन सब का यश फैला? भारत के किसी भी कोने में जाकर के पूछ लो नरसी, भारत के किसी भी, भारत नहीं विश्व के कोने में तुलसी, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, अरे जाने दो इन देशों को जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उस अनाथ तुलसी का यश पूरे संसार में है। उसके ऐड के लिए कितना पैसा खर्च किया तुलसी ने, कौन कौन से चैनल पर अपना ऐड दिया। विचार करो, कभी एकांत में विचार करने की बात है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो अपना पुरुषार्थ करते हैं वो यश के लिए करते हैं, धन से भी ज्यादा यश के लिए। धन क्यों कमाते हैं? हमको यश मिले। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, दिन रात की मेहनत की कमाई करके धन क्यों कमाते हैं? लोग हमको जाने। सुदामा ने कितना धन कमाया? कंगाल नरसी को सब जानते हैं, पूरा विश्व आज उस विधवा मीरा को जानता है। क्यों? प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा, प्रभु आपकी कृपा से भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल। आज हमारा जन्म सफल हो गया। प्रभु श्री राम को क्या मालूम नहीं था कि ये कार्य किसने पूरा किया होगा? अपना कोड बताया तो बजरंगबली को, मुद्रिका दी तो बजरंगबली को, लेकिन प्रभु श्री राम पूछते हैं आखिर इतना महत् कार्य, इतना बड़ा कार्य कैसे पूरा हुआ? सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया होगा ना। जामवंत ने कहा प्रभु हम तो सब प्रयास करने, क्या सहयोग करने लायक भी नहीं थे, समुद्र के इसी पार रह गए। नाथ पवन सुत की ने जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय की चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए,
सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत ने विस्तार से सुनाया, प्रभु पवन पुत्र ने जो कार्य किया है, हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। और बंधुओं, यहां पर थोड़ी देर के लिए राम कथा रुकी है, हनुमत कथा प्रारंभ हुई है। और उस हनुमत कथा को कहने वाले वक्ता कौन है? जामवंत। और सुनने वाले श्रोता कौन है? प्रभु श्री राम। बोलिए बजरंगबली की जय। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और बंधु, प्रभु को अपने भक्तों की कथा कितनी प्रिय लगती है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। जामवंत ने शुरू से विस्तार से पूरी कथा सुनाई। प्रभु, हम सब लोग सागर के तट पर रुक गए। गीधराज संपाति ने बताया, जो समुद्र के 100 योजन समुद्र पार करके जाएगा वही सीता का पता लगा पाएगा। किसी वानर में इतना साहस नहीं था। हमारा मनोबल टूट चुका था। केवल बजरंगबली। एक ओंकार में 100 योजन समुद्र को पार किया। रास्ते के न जाने कितने व्यवधानों को पार किया। लंका में जाकर के लंका की प्रमुख प्रहरी का उद्धार किया। पूरी लंका का अन्वेषण किया। अत्यंत निर्भीक होकर के रावण के महल में भी बजरंगबली ने विचरण किया। विभीषण से भेंट हुई। अंत में अशोक वाटिका तक पहुंची। आपकी दी हुई बुद्धि का भगवती जानकी को प्रदान की। भगवती जानकी को भरोसा दिलाया। और प्रभु, इसके आगे की जो कथा है, फल खाने के बहाने से शत्रु का बलाबल देखने के लिए पवन पुत्र ने अशोक वाटिका का विध्वंस किया। सारे के सारे राक्षसों ने एक साथ मिलकर के पवन पुत्र के ऊपर आक्रमण किया, सबको परास्त किया और आपके शत्रु लंकेश के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। इंद्रजीत मेघनाद आया, उसको भी परास्त किया। अंत में ब्रह्मास्त्र के द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से पवन पुत्र बंधन में आए, रावण के सम्मुख प्रस्तुत हुए। रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब निरर्थक गया। दुष्ट रावण ने पवन पुत्र को जलाने का प्रयास किया, पूंछ में आग लगाई, जिसके कारण बजरंगबली ने सारी लंका का विध्वंस कर दिया, सारी लंका को जला दिया। शत्रु के मन में एक भय स्थापित किया। पुनः भगवती जानकी के पास गए, वहां से उनका चिन्ह लेकर के फिर से समुद्र को पार करके बजरंगबली लौट करके आए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हरस हिय लाए। प्रभु ने फिर से पवन पुत्र को लेकर के गले से लगाया है। और यहां भगवान ने एक प्रश्न किया, हनुमान कहु तात के भांति जान की, रहती करके रक्षा स्वप्राण की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बताओ हनुमान, जानकी तो कहती थी अयोध्या में कि मैं राम के बिना जीवित नहीं बचूंगी,
चीतन प्राण कि केवल प्राणा। जानकी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती थी। हनुमान जरा बताओ, शत्रु के बंदी गृह में, शत्रु के यहां कहु तात के ही भांति जानकी, रहते करत रक्षा स्व प्राण की। अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, अब उसके प्राण क्यों नहीं गए। और बंधु बजरंगबली समझ गए, प्रभु ताना दे रहे हैं मेरी मां के लिए कि मां के प्राण अब तक क्यों नहीं गए। और बंधु बजरंगबली ने समझाया है प्रभु को, प्रभु मां के प्राण तो जाने में कोई कसर नहीं है, मां के प्राण तो कब के चले जाते। और बंधु इस दोहे पर आकर के सुंदरकांड का अर्ध विश्राम होता है। इस दोहे पर आकर के सुंदरकांड आधा पूरा होता है। बजरंगबली की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से निर्विघ्न हमारी ये कथा, राम कथा आगे की ओर बढ़ती हुई। बजरंगबली ने कहा, सुनिए प्रभु, नाम पाहरू दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट, सियावर रामचंद्र पद शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। पूरी बजरंगबली की जय। भले ही प्रभु पूछना चाहते हो किसी भी रूप में, लेकिन आज ये लाडला माँ के पास से आया है। माँ का इतना प्रबल पक्ष रखा है। बंधु कल देखेंगे बजरंगबली ने क्या युक्ति लगाई है, कैसे माँ के प्राणों की रक्षा हो रही है। आगे की कथा का समर लाभ हम लोग कर लेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।